Hello everyone and welcome to my YouTube channel UGC Net Public Administration. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब नेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, रिगार्डिंग आपके कमेटीज़, पंचायती राज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होती है आपकी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, जितने के लेक्चर इसमें होंगे हमारे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए आपके वीडियोस के। चलिए, तो साथ ही साथ अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी में हम कंटेंट डिस्कस उतना नहीं करेंगे जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पे करेंगे लाइव एनालाइज। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपकी प्रिपरेशन का। तो वहाँ पे पेपर 1 भी होगा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो रेफरल कोड अगर प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लेना है तो ठाकुर बेगी बॉक्सर -8191 आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरी प्रोफाइल है आपकी लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो सब यहाँ पे फॉलो जरूर करना है मुझे, ताकि आपको जो है रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे रिगार्डिंग न्यू लेक्चर्स। ठीक है, जो भी लाइव लेक्चर वहाँ पे लाइव क्लासेस ही होंगी, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इंटरेक्टिव होती हैं, काफ़ी हेल्प मिलती है प्रिपरेशन में। और ऊपर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर डिस्कस करें तो लाइव क्लासेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो फॉलो जरूर करना है अकेडमी पे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे कि पंचायती राज क्या है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या है पंचायती राज? पंचायत जो होती है हमारी गाँव में, ठीक है, तो एक रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक सिस्टम इसको कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, रूरल पीपल विलेज लेवल तक की क्या है गवर्नेंस यहाँ पे होती है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है थ्रू पंचायत। क्रिएटेड बाय द एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है एक एक्ट बनाया था। ठीक है, आपका पंचायती राज का। ठीक है, उसकी वजह से जो है पंचायती राज यहाँ पे हमारा बना है, ड्यू टू द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग लेजिस्लेचर्स होते हैं। ओके, इट वॉज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 1992 का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 73rd, ठीक है, वहाँ से इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। हम पढ़ेंगे आगे कि 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या है। ठीक है, 73rd आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, 74th आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट जो है इसमें डिसीजंस बनाता है। ठीक है, स्टेट का इसमें कंट्रोल रहता है। कंटेन्ड इन द 5th एंट्री ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। यहाँ पे एक फैक्ट आ जाता है कि 7th शेड्यूल जो है आपका स्टेट लिस्ट का, उसकी 5th एंट्री में जो है इसको रखा गया है। उसके बाद कमेटीज़ आती हैं कुछ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पंचायती राज से रिलेटेड है। पहला है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 1957 में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। ठीक है, टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जो 1953 में आई थी, उनको एग्जामिन करना कि उनकी वर्किंग कैसे चली थी, उसके ऊपर ये कमेटी बनाई गई थी। इसने जो है रेकमेंड किया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आपकी जो है होनी चाहिए। दैट मीन्स कि पंचायती राज आपकी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, ये इसने जो है रेकमेंड किया। अब क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। 3 टायर की, यानी कि 3 लेवल होने चाहिए आपके पंचायती राज सिस्टम में। कौन कौन से? पहला ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल में होगा, पंचायत समिति होगा जो ब्लॉक लेवल में होगा, और उसके बाद जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये 3 लेवल बताया गया आपके बलवंत राय मेहता कमेटी ने, तो इनको आपने याद रखना है। उसके बाद विलेज पंचायत इन्होंने जो रेकमेंड की, जो डायरेक्टली वहाँ पे क्या होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो लोग उनको डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। इलेक्शन से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आपके इलेक्ट होंगे डेमोक्रेटिक तरीके से। पंचायत समिति एंड जिला परिषद, पंचायत समिति और जिला परिषद भी वहाँ होंगे, जो कि इनडायरेक्टली जो है इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ पे होंगे, जो इन्होंने रेकमेंड किया था। ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टू बी डन बाय दीज बॉडीज़। इन बॉडीज़ की वजह से ही जो है प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होंगी आपकी किसी भी विलेज में, पंचायत में। ठीक है, पंचायत समिति कौन होगी इसमें? एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। ठीक है, एग्जीक्यूशन कौन करेगा? पंचायत समिति, उसका जो है एग्जीक्यूटिव रोल यहाँ पे रहेगा। जिला परिषद जो है इसमें एडवाइजरी जो एक बॉडी रहेगी, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी और सुपरवाइजरी बॉडी यहाँ पे होगी, एडवाइज करेगी जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा आपका चेयरमैन किसका? जिला परिषद के। जो जितने का भी जिला परिषद है और जितने का भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? चेयरमैन होंगे आपके जिला परिषद के। किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जितने जिला परिषद होंगे उसका चेयरमैन होगा आपका कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एडिक्वेट रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर टू दीज बॉडीज़। इन बॉडीज़ को क्या है, जो ये बॉडीज़ बनाई गई हैं, इनके लिए जो है जितने के भी रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल हो गए या फिर मैन मटेरियल जो भी होगा, वो काफ़ी मात्रा में जो है इनको प्रोवाइड
किए जाने चाहिए, ये कहा था आपके बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ये रिकमेंडेशन जो है एक्सेप्ट की गई एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा 1958 में। और राजस्थान जो पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज जो है एस्टेब्लिश किया, ये भी यहाँ पे फैक्ट बन जाता है, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है। तो राजस्थान था पहला स्टेट। इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया था इसको 2 अक्टूबर 1959 में, ये भी डेट आपने याद रखनी है। आफ्टर द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अडॉप्टेड पंचायती राज सिस्टम, इसके बाद जो है पंचायती राज सिस्टम बहुत सारे स्टेट्स ने जो है अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कमेटी आती है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी में क्या है, अपॉइंटेड बाय जनता गवर्नमेंट इन 1977। 1977 में जनता गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था, कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इस रिपोर्ट को जो है सबमिट किया गया 1978 में और 132 इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी है, ठीक है। इनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, पहली 2 टायर सिस्टम इन्होंने बताया। 2 टायर का मतलब इसमें कि जिला परिषद और मंडल पंचायत, दो ही चीज़ें इन्होंने बताई, दो ही लेवल बताया इन्होंने पंचायती राज में, ठीक है। और मंडल पंचायत भी वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन 15 से 20 हज़ार लोगों की होगी, ठीक है। जिला परिषद शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी और जो है रिस्पॉन्सिबल होगी जितनी भी प्लानिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगी, तो ये था। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल्स ऑफ पंचायत इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि भी कौन सी कमेटी ने जो है पॉलिटिकल पार्टीज का डायरेक्ट इंटरवेंशन जो है कही गई थी पंचायत इलेक्शन में, तो वो है आपकी अशोक मेहता कमेटी। टैक्सिंग पावर्स दी गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कि वो टैक्स जो है ले सकते हैं, लेवी कर सकते हैं। रेगुलर सोशल ऑडिट बाय अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी की का क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एजेंसी होगी जो क्या करेगी, रेगुलर सोशल ऑडिट करेगी पंचायती राज का, ठीक है। डेवलपमेंट फंक्शन टू बी ट्रांसफर टू जिला परिषद, जो डेवलपमेंट फंक्शंस होंगे वो ट्रांसफर किए जाएंगे आपके जिला परिषद को, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है एससी और एसटी को क्या है रिजर्वेशन मिलेगी आपकी सीट्स की, आपकी जो भी आपकी सीट्स हैं आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज शुड बी अपॉइंटेड इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, अपॉइंट होनी चाहिए, ये कहा था इन्होंने अशोक मेहता ने। उसके बाद जीवी के राव कमेटी आती है, ये कमेटी थी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी में 1985 में आई थी, प्लानिंग कमीशन ने इसको क्या किया था, अपॉइंट किया था, ठीक है। रिकमेंडेशंस क्या क्या थी इसकी, जिला परिषद जो है प्रिंसिपल बॉडी होगी आपकी, जो भी मैनेजमेंट हो रही है, जितने का भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनकी मैनेजमेंट का जिम्मा किसको दिया इन्होंने, जिला परिषद को। सम ऑफ द प्लानिंग फंक्शंस एट द स्टेट लेवल शुड बी ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग यूनिट्स फॉर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, इन्होंने इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन की यहाँ पे बात की कि स्टेट लेवल के जितने का भी काम है वो जाने चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ठीक है। छोटे छोटे प्लानिंग जो यूनिट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो बनाई जानी चाहिए। इलेक्शंस टू पीआरआई शुड बी हेल्ड रेगुलरली, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में क्या है, इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए। उसके बाद आती है आपकी एलएम सिंघवी कमेटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंट की गई थी आपके राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 1986 में, और ये कमेटी थी आपकी ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर जी कमेटी थी। रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, पहली कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन टू द पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आप प्रोटेक्शन दोगे, प्रिजर्व करोगे उनको, और साथ ही साथ रिकॉग्नाइज करोगे कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको देंगे, ये कहा था एलएम सिंघवी कमेटी ने। न्याय पंचायत भी कहा इन्होंने, जो क्लस्टर ऑफ विलेजेस है, बहुत सारे विलेजेस होंगे उनके लिए न्याय पंचायत भी यहाँ पे एस्टेब्लिश होनी चाहिए। गेव इंपॉर्टेंस टू ग्राम सभा, ग्राम सभा को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू विलेज पंचायत, विलेज पंचायत को उन्होंने कहा कि इसमें मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए, ये कहा आपके एलएम सिंघवी कमेटी ने। तो इतना ही था, ये कमेटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने याद रखनी है, और जितनी भी कमेटीज़ और कंसर्न होती है इसके साथ तो आपने देख लेना है, ठीक है। प्लीज़ कंसर्न कर लीजिए, लक्ष्मीकांत को कंसर्न कर लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 60 to 70% सिलेबस उसी में कवर हो जाता है, तो अनअकैडमी में फॉलो करना ना भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप नहीं करोगे प्रेपरेशन तब तक नहीं होगा, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आपको एमसीक्यूज़ की, तभी जो है आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो सी यू इन द अनअकैडमी लेक्चर टुमारो। कल हम जो है रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, रिसर्च टाइप्स के बारे में, तो कल मिलेंगे फिर, ठीक है। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ नाइस डे।